आगरा ट्रेड सेंटर पर 17वें मीट एट आगरा फुटवियर मेले का उद्घाटन आगरा 07 नवंबर। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यहां कहा कि उद्योगों के लिए एकल खिड़की अधिनियम बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य चल रहा है। सभी समस्याओं का निवारण करने की तैयारी है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। शीघ्र इसके परिणाम सामने दिखाई देंगे। कैबिनेट मंत्री नंदी शुक्रवार को मथुरा रोड पर ग्राम सिंगना में स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर 17वें मीट एट आगरा फुटवियर मेले का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उद्योग लगाना चाहता है कि तो उद्योग पूरी तरह लग जाने तक उसका सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। TTZ के उद्योगों के लिए भी उन्होंने प्रभावी पैरवी का आश्वासन दिया। सप्लाई चेन के इकोसिस्टम में कमी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में उद्यमी सुझाव दे, इसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी उद्योगों में सुधार के लिए निरंतर वार्तालाप चल रहा है। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उद्योगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2017 से प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। प्रदेश सरकार अभी तक 4000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव का वितरण कर चुकी है। प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे और बनने जा रहे हैं। देश के 50 एक्सप्रेसवे यूपी में होंगे। नंदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। शीघ्र जेवर एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। TTZ के उद्योगों को लेकर सरकार की पैरवी लचर। पूरन डावर केंद्रीय फुटवियर एवं चमड़ा विकास परिषद के चेयरमैन और FMEG के पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि फुटवियर अकेला ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध है। FMEG ने सामूहिक रूप से उद्योग को बढ़ाने का कार्य किया है। पारंपरिक क्लस्टर को बढ़ाने में मीट एट आगरा का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी 13 NOC लेनी पड़ती हैं और ये अभी ऑनलाइन नहीं है। इन्हें ऑनलाइन और एकल खिड़की से मंजूरी की व्यवस्था बनाई जाए। कृषि भूमि लेने में भी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। ताज ट्रिपेजियम जोन में प्रतिबंधों को खत्म किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की पैरवी बहुत लचर है, इसे सुदृढ़ बनाना होगा। उद्योगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन प्रतिबंध खत्म होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि आगरा ट्रेड सेंटर में टेस्टिंग लैब और डिजाइनिंग को अपग्रेड करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर मंथन की जरूरत। राजेंद्र चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जालान ने कहा कि सप्लाई चेन के इकोसिस्टम की कमजोरी के कारण फुटवियर उद्योग पीछे है। हालांकि मीट एट आगरा ने यह सप्लाई चेन उपलब्ध कराई है। इससे आगरा, नोएडा और कानपुर को विशेष लाभ मिला है। पूरे विश्व में बिकने वाली वस्तुओं में फुटवियर की भागीदारी 67% है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जूता 7वें नंबर पर है। आगरा का निर्यात करीब 3800 करोड़ है। पिछले की साल से यह निर्यात 2.54 करोड़ जोड़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें सुधार के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को लाकर स्किल को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि 6 सप्ताह पहले प्रदेश में फुटवियर नीति बनाई गई थी, जो तमिलनाडु को पीछे छोड़कर देश की सर्वश्रेष्ठ नीति बन गई है। इसमें भूमि के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। इस नीति के तहत 5 साल में कैपिटल आय वापस मिल जाएगी। फुटवियर को पर्यावरण की व्हाइट कैटेगरी में डाला जा चुका है। अतः इसके लिए किसी NOC को जरूरत नहीं है। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट।
मीट एट आगरा बहुत सक्सेसफुल स्टार्ट हुआ है। नंदी जी आए हैं अपना टाइम निकाल के इतनी दूर से हमारे पास, अब वापस जा रहे हैं बिहार इलेक्शंस की कन्वेंसिंग करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये फेयर हो गया है। 17th एडिशन है। यहाँ पे लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, फिनिशेस, फर्मा, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है एक छत के नीचे। और इस वजह से ये दिन बर दिन एक उत्सव बनता चला जा रहा है फुटवेयर इंडस्ट्री का। मीट एट आगरा का आज आगरा में 17वां संस्करण प्रारंभ हो रहा है। मैं एफपीएक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आगरे के इस क्षेत्र को, जूता क्षेत्र को बहुत ही आगे ले जाने का कार्य किया है। उसमें एफपीएक की और उनके इस तरह की मीट एट आगरा प्रोग्राम की बहुत महती भूमिका है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमेशा अपडेट रखा, हमेशा वक्त की ज़रूरत के हिसाब से रहे। दुनिया में नया क्या चल रहा है, नया क्या फैशन है, कहाँ क्या डिमांड है, बेस्ट मशीनरी क्या हो सकती है, बेस्ट हम लोग सस्ते में कैसे बढ़िया काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ के इनके मीट एट आगरा प्रोग्राम में यहाँ होती हैं। इसके लिए आगरा का पूरा विकास, आगरा में रोजगार बढ़ाने का काम जूता उद्योग में एफपीएक ने किया, बहुत सराहनीय है। आज भी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री नंद कुमार नंदी जी ने आज यहाँ इसका उद्घाटन किया। मैं उनको और उनकी और हमारे इस एफपीएक की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ। यह एक कदम और आगरा के जूता उद्योग को ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सोलर एनर्जी, जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सोलर हैं या अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए सहायक हैं, उसको इंडस्ट्रीज में कैसे जोड़ा जाए जिससे इंडस्ट्रीज और फायदेमंद हो, इस तरह के कार्य एफपीएक कर रहा है। ये और भी अच्छी बात है और सब लोग इससे लाभान्वित हैं। जो मीट एट आगरा का ये 17वां संस्करण है, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी अभी विविध जो है उद्घाटन किया गया है मंत्री जी के द्वारा। तकरीबन 250 एग्जीबिटर्स पार्ट ले रहे हैं। 16 जो हैं संस्करण हो चुके हैं, जो आप लोगों की सहायता से और जो आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री है उसकी सहायता से बहुत अच्छे गए हैं। 17वां भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। जो एग्जीबिटर इस बार आए हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें जो इस बार चेंजेस हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है। दूसरा जो ये संस्करण है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि आगरा का जूता जो है, जो अब तक बनाया जा रहा था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले फॉर्मल ज़्यादा होता था, अब इस समय पर स्पोर्ट्स शूज़ और कैजुअल की ज़्यादा डिमांड है। तो ये उस दिशा में ये बहुत बढ़िया चीज़ें लगाई गई हैं इस बार। जितनी भी लोग आए हुए हैं वो उस तरीके की चीज़ें लाए हैं कि जो अब हम बनाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है, उससे संबंधित सारा सामान इस बार एक ही छत के नीचे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट सारे होंगे। मेरी आप सबके द्वारा ये एक अनुरोध है कि जितने डोमेस्टिक के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़रूर आएँ, उनके लायक बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इस आयोजन को सफल बनाएं। आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना विश्वास दिखाने के लिए इस जगह पे कि आप लोग भर भर के आए हैं। ये सबके लिए इतना उत्साहवर्धक है, क्योंकि देखिए जो एग्जिबिटर इतनी दूर से आया है वो आस लगा के आ रहा है, मैं पूरा सामान लेके जा रहा हूँ, कोई आएगा देखने के लिए। जब वो यहाँ जमावड़ा देखता है आप सबका, उसको समझ में आ जाता है ये फेयर कोई आम फेयर नहीं है, तभी इतना मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचा हुआ है। तो पहले तो सबसे पहला धन्यवाद आपका इसको अच्छे से कवर करने के लिए, और दूसरा धन्यवाद मेरा इन सब लोगों से जो यहाँ मिलने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए आए हैं। देखिए दुनिया एक जगह स्थिर नहीं है, दुनिया रोज बढ़ रही है और हमें उसी स्पीड के साथ दुनिया के साथ जाना है। हमें जिन लोगों को अपना सामान बेचना है, हमें उनके टेस्ट का, उनकी चॉइस का ख्याल रखते हुए, उनकी चॉइसेस को देखते हुए हमें यहाँ चीज़ें रखनी है और उन चीज़ों को और अपडेट करना हर साल दर साल। अब मैं अभी तक अंदर गई नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं खुद जाके देखूँ कि अंदर क्या नया है, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम एक आगरा जैसे शहर से निकलकर ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जो शायद मिलान या फ्रांस में पेरिस या कोई और बड़े शहर में एक औरत गर्व के साथ पहन के कह सके, एक आदमी गर्व के साथ पहन सके, एक बच्चा खुश होकर पहन सके कि ये शू बहुत खूबसूरत है। पता लगा वो शू हमारे आगरा का बना हुआ है। आई एम so excited for this edition. 17th edition I hope is going to be the most successful. Thanks to all of you.
अंदर चल के हम सब देखते हैं सबने क्या बताया। मेरा जो सम्मान है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सबको पता लगे। इस इंडस्ट्री को कहा जाता था कि ये इंडस्ट्री औरतों के लिए नहीं है, तो ये मैन जोन है। मैं हर उस औरत को बोलना चाहती हूँ जो ये सोचती है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम औरतों के लिए ही है। बारीकी औरत से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकती। एक महिला इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि बारीकी से क्या-क्या कर सकती है। जब वो अपने रसोई के अंदर इतनी बारीकी से सब्जियां काट सकती है, तो ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर एक औरत जिसको कोई उद्योग लगाना हो, उसको ये उद्योग भी कंसिडर करना चाहिए। आपने अभी मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि ईज ऑफ एक्सेस के लिए उन्होंने कितनी सारी सुविधाएं बनाई हैं, कितना वो सिंगल विंडो सब चीज़ों को करने जा रहे हैं। आई एम श्योर हम अपनी तरफ से उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई महिला उद्यमी आगे आना चाहती है, कोई महिला जानना चाहती है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वो एक तो हिम्मत करके घर से बाहर निकल रही है और एक ऐसे जोन में जा रही है जहाँ औरतें कम हैं। मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होगी, और भगवान करे मैं तब तक जिंदा रहूं कि उस जगह जहां आप सब लोग बैठे थे, वहां 50% से ज्यादा औरतें होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो उद्यमी हो। हर जगह 50% कम से कम औरतें होनी चाहिए। मीट एट आगरा का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। नंदगोपाल डॉक्टर नंदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हमारे सीएडी के चेयरमैन का उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और जिस भव्यता के साथ भी इस की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में आगरा के छोटे छोटे आर्टिजन से लेकर के एक बड़े से बड़े एक्सपोर्ट निर्यातक तक उनको सबको बहुत सारी नई संभावना को देखने को मिलेगी। और इस बार काफ़ी भव्य रूप में काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आए और हर बार कुछ ना कुछ नया। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ तक हर व्यक्ति पहुँचे, कहाँ से क्या सोच किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनकी संभावना यहाँ से दिखाई देती है। ये मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको देखें और अपनी संभावनाएं तलाशें। मीट आगरा के 17वें संस्करण में आज जो चेयरमैन है जलांग साहब, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की और हमने भारत में सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की और यहाँ पर जो उपस्थित पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की समृद्धि को आज पूरी दुनिया देख रही है। और देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर हैं। और आगरा में इतनी बड़ी मीट का ये आयोजन, जहाँ पर देश ही नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे मीटर सब लोग आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा, पहले राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था जब ये शुरुआत हुई थी, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं। और आगरा जो लेदर और जूते के हब के रूप में जाना जाता है, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, इस इंडस्ट्री में काम बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें, हम लोगों की इंडस्ट्री में प्रोत्साहन देके उनको बढ़ावा दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। और हमें इस बात की खुशी है कि अभी हमने 10 लाख करोड़ का
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया था। अभी फिर हम 5-7 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। निवेश हो रहा है लेकिन जो इंडस्ट्री है वो मूर्त रूप नहीं लग नहीं पा रही। लैंड यूज जमीन की कमी है, उसको किस तरीके से सरकार नहीं देखिए, आप ऐसे जनरल बात करेंगे कि जमीन पे नहीं आ रही है, श्री सीमेंट एटा में चल गया वो जमीन पे नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में चल रहा है वो जमीन पर नहीं है। प्रयागराज में आप जेके सीमेंट, जेके जो कानपुर से जेके सिंघानिया, जेके सीमेंट, जेके का 2017 में एक प्लांट लगा, 2021 में एक प्लांट लगा, 2024 में एक प्लांट लगा, लगातार प्लांट लग रहा है, लगातार हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं तो ये पॉलिटिकल बातें या पॉलिटिकल लोगों के मुंह से सुनी बातें, कोई इंडिविजुअल कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार आगे बढ़ती है, एक कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं। नए उद्योग लग सके सर, क्या यूपी समिट हुई थी, वही तो कह रहा हूँ कि 10 लाख करोड़ की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी। अभी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए हमारे पास तैयारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा है, जब भी वो टाइम देंगे तब मुझे लगता है कि 5 लाख करोड़ जो है हम लोग 7 लाख और 10 लाख। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कितने रोजगार मिले? अब हमें कोई डेटा अगर आप कहेंगे तो हमको डेटा और प्लेटफॉर्म के साथ में तो मीट में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई आदेश उसकी आवेदना हम ना समाजवादी पार्टी है, ना हम बसपा है, ना हम कांग्रेस है कि कुछ भी हम किसी के भी ऊपर हम लोग उस जमीन में कहा है, आपने नोट भी किया होगा, हमने कहा है कि जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इससे प्रभावित लोग हैं वो हमारे तक लाएंगे, हम वहाँ नोडल ऑफिसर तय करेंगे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित करके इन सब चीज़ों से